आप सभी बिहार AWPL फाइटर्स और ऑल ओवर इंडिया से आए AWPL फाइटर्स, आप लोग सुबह 10 बजे यहाँ पर आए थे इस हॉल के अंदर और अभी 6 PM हो चुका है। यानी आप लोग 8 घंटे से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं रियल आपके पेशेंस को सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप सभी फाइटर्स का मैं शिव कुमार आज जश्ने जीत में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रियल आपके पेशेंस को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने 10 घंटा पेशेंस रखा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि जब आटे को छाना जाता है, बिहार के अंदर एक छलनी होती है, राइट, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और जब आटे को छाना जाता है तो चोकर अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हजारों फाइटर्स आए थे, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे घड़ी निकलते गई, घंटे बीतते गए, तो जिनका जज्बा मजबूत नहीं था, जिनको ये पता नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर हमारी मंजिल कहां तक जा सकती है, मैं कामयाबी के किस शिखर को हासिल कर सकता हूं, जिनको ये पता नहीं था वो लोग बाहर चले गए। और जिन लोगों को अपने सपनों को पूरा करना था, जिनको AWPL में अपना करियर दिखाई दे रहा था, अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, आगे आने वाले दिनों में जिनको इस बिजनेस में अपने खुद का Audi BMW दिखाई दे रहा था, वही लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बिहार की बात किया जाए तो मैं बोल सकता हूं कि बिहार के लोग इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे मेहनती लोग अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो दोस्तों उसका नाम है बिहार। आज आप इंडिया के किसी भी जगह आप जाइए, किसी भी आप कारखाने में जाइए, किसी भी बड़े फैक्ट्री में आप जाइए, तो वहां पर काम करने वाले जो लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे उसमें बिहार नंबर 1 होता है। राइट या रॉन्ग? इसका मतलब क्या है कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। आज इससे आप ऊपर जाइए। सर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 8 घंटे से लगातार यहां पर बैठे हुए हो तो अगले कुछ मिनट तक प्लीज चुप रहें, राइट? क्योंकि मैं रहने वाला बिहार से हूं, लेकिन दिल्ली से आपके बीच आया हूं। ये बातों को समझना जरूरी है और मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर इस फंक्शन की बात किया जाए तो ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो थोड़ा बातें को ध्यान से समझना और अपने लाइफ में उन बातों को फॉलो करना, काफी आगे जाओगे उससे। तो मैं आपको यह बता रहा था कि बिहार की अगर बात किया जाए फाइटर्स, तो आज देश में IAS का एग्जाम होता है, IPS का एग्जाम होता है, और IAS और IPS में
सबसे ज्यादा अगर आईएएस कहीं से भी बनते हैं दोस्त, तो उसका नाम है बिहार। क्योंकि यहां के जो लड़के होते हैं उनको बताना नहीं पड़ता, और जिंदगी में इतने सेक्रीफाई करते हैं कि 4-4 बजे सुबह तक पढ़ाई करते हैं, 2-2 घंटा सो के रहते हैं। ये मेहनत हर जगह के स्टूडेंट से नहीं हो पाता। राइट या रॉन्ग? यहां पर आज अगर नेता की बात किया जाए, जिसे हम इंडिया में एक बहुत पावरफुल पद बोला जाता है, तो सबसे उच्च जगह पर आपको मिलेंगे तो यहां के लोग मिलेंगे। यानी इसका मतलब क्या है? आप पायलट को आप देखिए तो बिहार के लोग मिलेंगे। चाहे हवाई जहाज की पायलट की बात किया जाए या लोको पायलट की बात किया जाए, सबसे ज्यादा रेलवे में भी भर्ती कहीं का होता है तो उसका नाम है बिहार। राइट या रॉन्ग? आप समझिए कि यहां के लोग छोटे जगह पर भी हैं और यहां के लोग बड़े जगह पर भी हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने में, इस देश को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इंडिया को वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सबसे बड़ा यहाँ का तीसरे नंबर का जीडीपी होगा। तो दोस्तों उसमें सबसे आगे अगर नाम आता है तो बिहार का आता है। ये बात को आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग बहुत मेहनती हैं, लोग यहां के बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हमें दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज अगर हम टोटल होलसेल पॉपुलेशन को देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी अगर कहीं पर है या सबसे गरीब स्टेट भी हमारा स्टेट है। राइट या रॉन्ग? दोस्तों इस नाम को भी आपको बिहार के आगे से हटाना पड़ेगा। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। और दोस्तों आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको इंडिया नहीं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म, जहां पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक मिडिल अपर क्लास व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर भरोसा करे, प्लेटफॉर्म पर विश्वास करे, तो दूसरे फील्ड में जहां पर 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे यह बताया जाता है कि बेटा 5 साल पहले तुझे मेहनत करना पड़ेगा, तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुझे दिन रात जगना पड़ेगा, तब तेरे कैरियर का शुरुआत होगा। यानी वहां से पैसे आने शुरू होंगे। राइट एवरीवन? लेकिन दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है AWPL, जहां पर चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई मिडिल क्लास व्यक्ति हो, मिडिल अपर क्लास व्यक्ति हो, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हो, जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन बोलता है, उन बातों को फॉलो करते हैं, तो जो रोडपति होता है अगले 5 साल में करोड़पति का सेहरा बनता उसके सर पर। इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है AWPL। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक आम व्यक्ति के जिंदगी को बदलने के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जैसे मरते हुए व्यक्ति को संजीवनी मिल जाए, उस तरीके से एक गरीब व्यक्ति को जिंदगी को आबाद करने के लिए, एक गरीब व्यक्ति को एक कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए मैं बोल सकता हूं धरती पर सबसे बड़ा संजीवनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करना। यू आर लकी कि आपको स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला। और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की भी बात की जाए
तो फाइटर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉडल है, लेकिन इस मॉडल की आड़ में बहुत सारे चिट फंड कंपनियां आई, बहुत सारी गलत कंपनियां आई। क्योंकि होता क्या है, एक बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कोई भी अच्छा काम होता है दुनिया में, जब देवता का जन्म होता है तो उस समय दानव भी आते हैं। जब राम का जन्म हुआ था तो रावण भी था, राइट और रॉन्ग? जब कृष्ण थे तो कंस भी था। यह बात को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं लॉजिक बातें बताऊंगा कि क्या है इंडस्ट्री, जो किस प्लेटफॉर्म पर आप कामयाब हो सकते हो। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉडल मिला आपको, लेकिन इस मॉडल के आड़ में बहुत सारी चिट फंड कंपनी, जिन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट के नाम पर हवा बेचा कुछ लोगों ने। कुछ लोगों की बात किया जाए तो मनी सर्कुलेट किया, 10,000 के 20,000 बनाया। ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ ही नहीं हुआ। दुनिया में जब बैंक सेक्टर आया था तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे तत्व एक्टिव हो गए थे जो कि बैंक सेक्टर को खराब किए थे। लोग बैंक में पैसे डालने के लिए डरते थे, राइट या रॉन्ग? जब दुनिया में इंश्योरेंस सेक्टर आया था तो उस समय भी चिट फंड लोग एक्टिव हो गए थे जो कि गलत गलत इंश्योरेंस करते थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, बैंक सेक्टर जब बहुत आगे गई तो आरबीआई बन गया, बैंक सेक्टर उसके बाद क्या हो गया, सिक्योर हो गया। फिर उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर भी क्या हो गया, सिक्योर हो गया। पहले लोग अनसेफ मानते थे, लेकिन इसके बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉडल आया इंडिया में। तो बहुत सारे गलत तत्व भी एक्टिव हो गए, लेकिन दोस्तों यू आर लकी कि अभी कंज्यूमर अफेयर्स डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट ऑपरेट करती है, लीड करती है। हम लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैं बोल सकता हूं इंडिया के अंदर अगर कोई ऑपरेट करता है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर सबसे आगे आगे के अगर कोई लीड करता है तो हमें प्राउड के साथ हम बोल सकते हैं कि वो AWPL करता है और हमारे MD सर संजीव सर करते हैं। आपके लिए प्राउड और गौरव की बात है। आप लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों इसका स्कोप बहुत बड़ा है, फ्यूचर बहुत बड़ा है। अभी अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्रीज की अभी शुरुआत है। यहां पर आपने कुछ लीडर को देखा होगा, जितने भी अचीवर हमारे बीच यहां पर आए, आपने सबसे पहले देखा जयवीर सर आए। जयवीर सर एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और आज जयवीर सर कंपनी के ब्लैक डायमंड है। ब्लैक डायमंड बनने के लिए जयवीर सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यहां पर डायमंड आए, कन्हैया जी आए, कन्हैया जी को सम्मान मिला। एक आम घर से, एक आम फैमिली से उन्होंने अपने सफर का शुरुआत किया। आपने उनके डॉक्यूमेंट्री को देखा, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। शायद पूरी लाइफ पढ़ाई करवाते तो भी ये सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान उनको 27 महीने में मिला। ये हुआ है तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से कन्हैया जी को और सोनी शेख जी को डायमंड बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी यहाँ पर लीडर आए, सभी स्टार, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज और सभी एमराल्ड और जितने भी अचीवर अभी आएंगे जिनको सम्मान मिलेगा, मैं आप लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिर्फ आपको नहीं, अगर आपके माँ बाप की बात किया जाए तो रियल आपकी माँ झांसी की रानी है, आपके पिता वीर कुंवर सिंह हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने बीड़ा उठाया है हमारे देश से बीमारी को भगाने का और बेरोजगारी को भगाने का। आपके फैमिली को भी मैं सैल्यूट करता हूं सर। दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं सारे यहां पर सीनियर लीडर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके बीच हमारे कंपनी के बहुत ही एक रेपुटेटेड रैंक रॉयल एम्बेसडर लीडर मिस्टर नसीब खान जी हमारे बीच आज मौजूद हैं। हमारे बीच
मिस्टर महेश तंवर जी हैं, मिस्टर किशन बलवाड़ा जी, आपके सारे सीनियर लीडर यहां पर आए, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि क्या है इंडस्ट्रीज। अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग को मॉडल को आप समझिए, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आप देखिए, आज धीरूभाई अंबानी, उसका लड़का का भी कुछ रिसेप्शन वगैरह था, उस एक ट्रेंड में चल रहा है कि बॉलीवुड वाले को उन्होंने बुलाया, इसके बाद हॉलीवुड वाले को भी, एक्टर को उन लोगों ने बुलाया। एक एक एक्टर को, हॉलीवुड वाले को अगर देखा जाए तो 74 करोड़ रुपया देके बुलाया। आज उन्होंने भी एक आम बैकग्राउंड से अपने सफर का शुरुआत किया था, लेकिन आज आप देखिए उनको, आज उनके पास इतना पैसा है कि दोनों हाथ से भी उनकी आगे आने वाली 5 पीढ़ियां खर्च करें तो शायद पैसे खत्म नहीं होंगे। मेरी बात समझ आ रही? आज आप टाटा को देखिए, आज इतना पैसा उनके पास है कि अगर आगे आने वाली 5-7 पीढ़ी दिन रात पैसे खर्च करते रहे तो भी उनके पैसे खत्म नहीं होंगे। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्त? इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही नेटवर्क को, पावर को समझा था। इनको पता था कि अगर दुनिया पर मुझे राज करना है, दुनिया में अगर हमें अपना परचम लहराना है, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करना है, तो हमें नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ेगा। आज एक बिजनेसमैन के नीचे अंबानी, अडानी, चाहे टाटा, किसी भी उद्योगपति की बात किया जाए तो इनके लिए लाखों लोग इनके लिए काम करते हैं, और लाखों लोग एक एक घंटा काम करते हैं, तो एक दिन में इनके लिए लाखों घंटा काम होता है, और एक दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना एक आम व्यक्ति पूरी जिंदगी में पैसा नहीं कमाता, क्योंकि एक दिन में इनके लिए इतना नंबर्स ऑफ आवर्स काम होता है जितना आम व्यक्ति अकेला पूरी लाइफ में काम नहीं कर पाता। राइट आ रहा हूं? यानी कामयाब बनने के लिए आपको नेटवर्क को बनाना पड़ेगा। ये बातें को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क बनाने के लिए क्या होता है आप समझो, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम भी आज के समय में हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, तब आप ऐसे फैक्ट्री बना सकते हो जिसमें हजारों लोग काम कर सके। समझे मेरी बातों को? आपको पॉलिटिक्स पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी आप काम करते हैं तो आज के समय में बिना पॉलिटिक्स पावर के आप बड़े काम को नहीं कर सकते। आपको लोकल लेवल पर बहुत सारे जो वहां के, हम बोल सकते हैं बिहार के अंदर क्रिमिनल लोग होते हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप साठ गांठ नहीं रखेंगे आपको फैक्ट्री को नहीं चलने दिया जाएगा। वहां के प्रशासन से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जबकि एक आम व्यक्ति ये सारे चीजों को मैनेज नहीं कर पाता। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास पॉलिटिक्स पावर है, ना वो लोकल क्रिमिनल को मैनेज कर सकता है, ना वो प्रशासन को मैनेज कर सकता है। तो आम व्यक्ति क्या सोच लेता है कि मैं एक आम घर में जन्म लिया हूं और शायद मेरा किस्मत ही ऐसा था, मेरे लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जुगाड़ हो जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, और वो पूरी जिंदगी इसी सोच के साथ काम करता है कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करने के बाद कहीं अगर 40-50 हजार की नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? सही या गलत है? लेकिन दोस्तों, आप खुद नसीब हो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको ये कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैनेज करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम आपके साथ खड़ा है कि गवर्नमेंट्स के लीगल रूल्स को कैसे फॉलो करना है, आप लोग देख भी रहे होंगे। आपके लोकल लेवल पर मैनेज करने के लिए आपका अपलाइन खड़ा है, आपकी टीम आपके साथ खड़ी है। समझिए मेरी बातों को। सिर्फ यहां पर क्या है, आप अपलाइन पर आप भरोसा करते हैं और आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना आईडी ग्रीन करते हैं,
और ग्रीनिंग करने से ही आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरी एक बात को आप समझना, ये इंडस्ट्रीज सिर्फ आपके कैरियर को बदलने की इंडस्ट्रीज नहीं है, ये इंडस्ट्रीज आपके पूरे खानदान का भविष्य बदलने का इंडस्ट्रीज है, आगे आने वाली 10 पीढ़ी को सिक्योर करने का इंडस्ट्रीज है। यहां पर एक ही चीज छोटा होता है, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कोई 6,000 रुपया से आ जाता है ज्वाइनिंग, कि कोई 12,000 रुपया, कोई 18,000 से ज्वाइनिंग लगाता है, राइट और रॉन्ग? तो इन्वेस्टमेंट छोटा है दोस्त, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, फ्यूचर बहुत बड़ा है। चाहे आपका अपलाइन आपको जैसे भी मोटिवेट करके यहां पर लाया हो, चाहे जैसे भी आपको काम करने के लिए कन्वेंस कर रहा हो, लेकिन मैं बोल सकता हूं, अगर एक कहावत बोला जाता है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, राइट और रॉन्ग? लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आज तक कोई भी व्यक्ति छप्पड़ के फटके नोटों के गड्डी को बरसते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा है। कोई ना कोई एक माध्यम होता है, कोई ना कोई एक साधन होता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को कामयाब बनने का मौका मिलता है, राइट एवरीवन? तो ऊपर वाला भी आपके लिए वो एक रास्ता दिखाया है कि आप इस पर भरोसा कीजिए। भरोसा करने के बाद आपकी जिंदगी और आपके आगे आने वाला 10 पीढ़ी की जिंदगी बदलना है, तो इस पर आपको भरोसा कीजिए, उसी की वजह से आपकी जिंदगी बदलेगी। मेरी बात समझ आ रही? वो कौन सा नाम है? आपका अपलाइन। पहले उस पर भरोसा कीजिए, देन इस इंडस्ट्रीज को कैरियर अपॉर्चुनिटी मान के काम करें। यहां पर ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म आपको दुनिया का सबसे मजबूत मिल गया, पोटेंशियल बहुत बड़ा है, वही पोटेंशियल है जो नसीब खान सर ने यहां पर अचीव किया, वही ऑप्शन आपके पास है जो मैंने अचीव किया। लेकिन दोस्तों, यहां पर ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई जादू की छड़ी है और हिला दिया और पैसे की बारिश हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों फेल होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद वो ये सोचते हैं, अचीवमेंट को यहां देखते हैं अपलाइन का, उनके ऑडी को देखते हैं, उनके मर्सिडीज को देखते हैं, उनके जैगुआर पोर्च को देखते हैं, उनके घर को देखते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन वो उनके सैक्रिफाई को भूल जाते हैं कि इन लोगों ने यहां तक पहुंचने के लिए क्या सैक्रिफाई किया, क्या स्ट्रगल किया, क्या कुछ सीखा। क्योंकि दोस्त, अगर आपको कामयाब बनना है तो कामयाब बनने के लिए आपको इस दुनिया से उसके बैक की दुनिया को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? पहली बात कि आपको यहां कामयाब होना है तो सबसे पहले 5 साल यहां पर कंटिन्यू आपको ब्लाइंड फेथ के साथ टाइम देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? 5 साल। या तो आप इस बिजनेस को मत कीजिए, या तो आप 5 साल, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए 5 साल अपना जिंदगी का सबसे पीक जो टाइम होता है दे देता है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल दे देता है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 साल आप इस अपॉर्चुनिटी को दे दीजिए। इसके बाद आप देखिए कि आप लॉस में हैं या फायदे में। दिक्कत क्या होता है? दिक्कत यह होता है कि कमाना है 50 लाख महीना, लेकिन लोग कमाना कितने दिन में चाहते हैं? 5 महीने में। यह पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर किसी मां के पेट में बच्चा कंसीव होता है तो बच्चे को कंसीव होने के बाद, यह क्या बजने लगा, 9 महीना के बाद जो बच्चा होता है इस धरती पर आता है, राइट और रॉन्ग? इस सुखद पल को देखने के लिए एक मां को 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है। शायद मां अपने बच्चे को देखती है और जो खुशी मां को महसूस होती है, उससे बड़ी खुशी दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्त। लेकिन कितने दिन? 9 महीना उस देवी को वेट करना होता है।
राइट और रॉन्ग, समझिए मेरी बात। तो यहां पर भी आपके कैरियर को बदलना है दोस्त, तो 5 साल आप दीजिए, पहला फंडा। दूसरा, आपको केवल अपने अपलाइन की बातों पर चलना है। अपलाइन की बातों को आपको ब्लाइंड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बड़े काम को करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके रास्ते को डाइवर्ट करने के लिए आएंगे। आपको सिंगल माइंड अप्रोच आपको यहां पर चलना पड़ेगा। आज शिव कुमार को आज 16 साल हुआ मुझे इस इंडस्ट्रीज में, लेकिन 16 साल से मेरे गुरु जी है, मेरे मेंटर हैं, मेरे रोल मॉडल है, आइडियल है। मैं चाहूंगा कि महिपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं अगर आज पहले दिन से ही मेरे मेंटर थे, आज शिव कुमार इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बड़े चेहरे में नाम आता है, लेकिन आज भी अपने मेंटर के लिए शिव कुमार वही शिव कुमार है जो आज से 16 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आया था। मेरी बात समझ आ रही? वही शिव कुमार। ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी का अपकमिंग क्राउन मेस्टर हूं, नो, मैं अपलाइन के लिए आज भी फ्रेशर हूं। समझिए मेरी बात को। दूसरा, अपलाइन पर ब्लाइंड फेथ कीजिए, और अगर आपने लक्ष्य बना दिया कि आपको ऑडी लेनी है, आपने लक्ष्य बना दिया कि आपको यहां से 50 लाख महीना कमाना है, तो अपलाइन के अलावा किसी की बात को मत सुनिए, और लक्ष्य के अलावा आप कुछ भी मत देखिए। एक कहानी मैं सुना था कि एक जगह मेढकों का सभा लगा हुआ था, और उस सभा में बोला गया कि यहां का राजा उसे बनाया जाएगा जो यहां से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के चोटी पर पहुंचेगा, उसे यहां का राजा बनाया जाएगा। लाखों मेढक चलते हैं, लेकिन कुछ मेढक 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाते हैं। और उनमें क्या होती है, कहा सुनी होती है कि भाई साहब ये जून का महीना है, ये तपतपाती हुई गर्मी है, ये दूसरे जंगल के जितने भी जीव जंतु है, इनका एक प्लानिंग है कि मेढक का कंपटीशन करा दो राजा बनने के लिए, और 50 किलोमीटर जाते जाते सारे मेढक जून के महीने में मर जाएंगे। सारे मेढक आगे जाते जाते रुक जाते हैं। सिर्फ एक मेढक ऐसा होता है जो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, और उसे वहां का राजा बनाया जाता है, उसकी जय जयकार होती है। तो जितने भी जंगल के जीव जंतु होते हैं उनमें कहा सुनी होती है, और वो पूछते हैं कि ऐसा इसमें क्या खूबी था कि लाखों मेढक चले राजा बनने के लिए, लेकिन लाखों मेढक रुक गए, सिर्फ एक मेढक इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसका रिसर्च किया जाता है तो पाया जाता है कि कोई खूबी नहीं होता दोस्त, उसमें कमी होता है, वो कान का बहरा होता है। मेरी बात समझ आ रही है? जब उसे मैसेज मिलता है कि उस चोटी पर पहुंचना है, तो केवल वो लक्ष्य को देखता है, ना वो इधर देखता है, ना वो इधर देखता है, ना दाएं देखता है, ना बाएं देखता है। जब ये आपस में बातें करते हैं कि ये रोकने मरने का चक्कर है, ये मरवाने का चक्कर है, तो उसके माइंड में एक चीज आता है कि आपस में ये बातें कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, और केवल टारगेट को देखता है। और एक बहरा मेढक लाखों मेढक को क्रॉस करके उस चोटी पर पहुंच के राजा बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? बड़ी सक्सेस के लिए बड़ा टैलेंट की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप ये मत समझना कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो लीडरशिप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। कामयाबी के लिए जज्बे की जरूरत है, कामयाबी के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है, कामयाबी के लिए अपलाइन को ब्लाइंड फॉलो करने की जरूरत है, और कामयाबी के लिए माइंड सेट की जरूरत है। एक व्यक्ति सोच लिया कि मुझे अरबपति बनना है, और सोचने के बाद उसने माइंड सेट कर लिया कि कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ भी स्ट्रगल करना पड़े, मैं उसे हासिल करूंगा। तो मैं दावा देता हूं कि एक गरीब घर का लड़का 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर अरबपति बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। ये मेरी गारंटी है दोस्त।
मेरी बात समझ आ रही है? सिंगल माइंड अप्रोच, ब्लाइंड फॉलो अप लाइन को करना है, कर सकते हैं आज के बाद। ब्लाइंड बिलीव कर सकते हैं इस बिजनेस पर, इस प्लेटफॉर्म पर। हमने भी यही किया दोस्त, कुछ भी नहीं किया। डायरेक्ट सेलिंग के पावर को समझा, ब्लाइंड फॉलो किया अपलाइन पर, और दोस्तों जीरो से स्टार्ट किया। आज आपके सामने क्या है डायरेक्ट सेलिंग, समझो। शिव कुमार ने अकेला स्टार्ट किया था, 8 साल इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, बहुत जगह पर स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले दिन में मिल गया था AWPL। इससे पिछले वाले कंपनी सारे लोग जानते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम लोग वहीं से। 8 साल मैं वहां पर सीखा। मैं वहां उस कंपनी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर वहां पर हम सीखते नहीं तो आज 30 लाख लोगों का नेटवर्क 8 साल में ऑपरेट करते नहीं। लीडरशिप कहीं से आती है, मेरी बातों को ध्यान देना। काजू खाने से नहीं आती लीडरशिप, काजू खाने से दिमाग तेज नहीं होता है, सब कहावत है। दिमाग तेज ठोकर खाने से होता है, ध्यान देना। जो व्यक्ति जिंदगी में जितना ठोकर खाता है और ठोकर खा के जितनी बार उठता है, वो व्यक्ति उतना ही मजबूत बनता है, वो व्यक्ति उतना ही आगे जाता है। मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन? तो यार हमने 8 साल तक स्ट्रगल किया, और इसके बाद इस इंडस्ट्रीज को, पावर को समझा कि हमारे जैसे लोगों के लिए, मैं 12वीं पास था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमने 10 साल देश सेवा किया इंडियन आर्मी का, वहां पर भी देश सेवा करते थे, लेकिन रियल जो मकसद था वो परिवार को चलाना होता था दोस्त। हम लोग परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चे फैमिली के लिए रात रात भर जाके बॉर्डर पर ड्यूटी दिया करते थे। एक तरफ जिंदगी होती थी, दूसरी तरफ मौत होती थी, समझिए मेरी बात को। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी एक तरफ गोलियां चलती थी, ड्यूटी देते थे, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार था। हम जानते थे कि अगर वहां से छोड़ के आ जाएंगे तो हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा। समझिए, एक आदमी क्यों ड्यूटी करता है? एक मां का जिगर का टुकड़ा पैसे के लिए कहां भेज देता है? मां बॉर्डर पर गोली खाने के लिए भेज देता है। राइट या रॉन्ग दोस्त? तो वहां पर भी हम लोगों ने मेहनत किया, और दोस्तों उसके बीच हमें सक्सेस की भूख थी कि हमें कामयाब बनना है। और बोला जाता है कि अगर डूबते हुए को एक तिनका का सहारा मिलता है बहुत होता है। जिस दिन मैं इस मॉडल को समझा था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मैं देखा था, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि यही वह अपॉर्चुनिटी है जहां से हम जैसे आम लोगों की, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी बदलेगी, हम जैसे आम लोगों के सपने पूरे होंगे। और दोस्तों स्टार्ट किया, 8 साल स्ट्रगल किया। उसके बाद 2016 में मुझे AWPL दुनिया के सबसे महान प्लेटफॉर्म पर मैं बोल सकता हूं काम करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी MD एंड CEO संजीव सर को। एक जोरदार तालियां होना चाहिए संजीव सर के लिए, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां केवल सपने देखे नहीं जाते दोस्त, सपने पूरे किए जाते। 2016 में मैं स्टार्ट किया AWPL, फिर नसीब खान सर का साथ मिला, महेश सर का साथ मिला, किशन सर का साथ मिला, जयवीर सर आए, और धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिला, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर मुझे लाखों का कारवा बनाना है तो टिकना पड़ेगा। और दोस्तों अकेला स्टार्ट किया था, नेटवर्क का पावर काम करने लगा। आज पिछले 7.5 साल के अंदर अकेला आदमी स्टार्ट किया था, आज 30 लाख लोगों का नेटवर्क अपने साथ काम करता है। 30 लाख, समझो मेरी बात। अगर 30 लाख पीपल्स 1-1 मिनट अपने लिए काम करते हैं तो मेरे लिए कितना मिनट काम होता है? 30 लाख मिनट काम होता है, समझिए मेरी बात को। और दोस्त जहां पर मैं पूरी लाइफ में शायद 60 लाख 70 लाख बचाता, आज प्लेटफॉर्म की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग का ताकत है, आप लोगों का साथ है कि जो व्यक्ति पूरी लाइफ में 60-70 लाख बचाना चाहता था, महीने का इनकम 60 से 70 लाख आता है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का। मेरी बात समझ आ रही है?
और आप एक बात को आप समझिए, अगर 8 साल हमने इस इंडस्ट्री पर भरोसा किया, अकेला स्टार्ट किया, आज 30 लाख लोग हैं, अगले 5 साल में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये लोग 30 लाख नहीं रहेंगे, ये नेटवर्क 3 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है दोस्त। और पिछले 8 साल के अंदर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया नहीं, अगर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा करोड़पति लीडर अगर कहीं पर बने हैं, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर कहीं पर अगर बने हैं, वर्ल्ड इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो अगर कहीं पर हुए हैं, तो दोस्तों वो AWPL के अंदर हुए हैं और इस टीम के अंदर हुए हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे प्राउड की बात है। आपका फ्यूचर भी वही है। अगर 8 साल में ये सब कुछ हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग का अभी सुनहरा गोल्डन पल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यू आर लकी कि जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया था तो कुछ भी नहीं था हमारे सामने। अचीवमेंट कोई पूछता था किसके पास है, एक भी नाम नहीं था, कोई भी नेता नहीं पूछता था, कोई भी लीडर नहीं पूछता था। आज आप देखिए 8 तारीख को ही हम लोग आ रहे हैं। पीयूष गोयल जी इस डिपार्टमेंट को मैं बोल सकता हूं कंज्यूमर अफेयर्स के सबसे चीफ है। अगर उनकी अगर बात किया जाए तो खुद डायरेक्ट सेलिंग का हमारा उस दिन लखपति दीदी महासम्मेलन था, उसमें आए और डायरेक्ट सेलिंग के उज्जवल भविष्य के लिए खुद अपनी जुबान से बहुत सारे बातें बता गए। आप सोच सकते हैं कि इसका करियर कितना। स्मृति ईरानी जी खुद हमारे इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज को बधाई देने के लिए महिला दिवस के दिन आए और इस इंडस्ट्रीज को बधाई दिए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो अभी हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, और आज इंडिया का मिनिस्टर, इंडिया के बड़े से बड़े लोग इस इंडस्ट्री के पावर को समझ गए हैं। मैं दावा करता हूं अगले 5 साल बाद ये इंडस्ट्रीज, जितनी सारे इंडस्ट्रीज मिलकर करोड़पति बनाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करोड़पति बनाने वाली है, ये गारंटी है दोस्त। आप देखिए आपका फ्यूचर कितना बड़ा है। गोल्डन पल है, गोल्डन मौका है आपको अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। सिर्फ हमारे और आपके बीच अंतर क्या है? नसीब खान सर, महेश सर, किशन सर और आपके बीच अंतर क्या है? सिर्फ अंतर इतना है दोस्त कि मैं 8 साल पहले स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, आज 60 से 70 लाख महीना पर हूं। 0 से स्टार्ट किया, जहां पर मैं पूरी जॉब करने के बाद करोड़ या 1.5 करोड़ कमाता, सिर्फ 8 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म की वजह से, आप लोग की सहयोग की वजह से आज 35 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है दोस्त। ये है प्लेटफॉर्म की ताकत, ये है आपका फ्यूचर। किसी को 35 करोड़ तक पहुंचने के लिए 8 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 15 साल लगेगा। छोड़ना मत। यहां पर हॉल का हर बैठा व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर है, हर बैठा व्यक्ति रॉयल एम्बेसडर है दोस्त। छोड़ के मत जाना। ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका भविष्य। क्या आप टिकने के लिए तैयार है? क्या आप अपलाइन से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है? क्या आप इसे अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाएंगे? तो दोस्तों हम दावा देते हैं, आपको कहीं भी साथ की जरूरत पड़े, आपको कहीं भी सहयोग की जरूरत पड़े, तो सिर्फ हम नहीं, डायरेक्ट सेलिंग AWPL मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा रहेगी और आपके सपनों को पूरे करने के लिए अपना खून का एक कतरा बहा देगी, लेकिन आपके सपने को जरूर पूरे करेगी दोस्त। ये 100% गारंटी है। दोस्तों आप सभी का आज इस जश्न जीत में आने के लिए मैं शिव कुमार अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी धन्यवाद के साथ आज अपने स्पीच को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।